हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टेनो ट्यूबर्स। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज से मैं शुरू कर रही हूँ वोकैब्स की नई सीरीज़ और मेरी कोशिश ये रहेगी कि डेली मैं आपको 10 वोकैब्स लर्न करा सकूँ। मैंने ये इसलिए शुरू किया है क्योंकि वोकैब्स का बड़ा मेजर रोल होता है सारे क्लोज पैसेजेस में, कॉम्प्रीहेंशन में और एरर्स में भी। कभी कभी ऐसी वोकैब्स आती हैं, फिलअप्स में भी आ जाती हैं जो आपको ध्यान नहीं रहती हैं। तो इसी बुक से मैंने पढ़ा था, यानी ये एसएससी की प्रीवियस ईयर्स की वोकैब है, जैसे कि आप साइड में देख सकते हैं। और इसमें टोटल 453 सिनोनिम्स हैं। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज से और डेली 10 कराने की कोशिश करूँगी। तो इससे होगा क्या कि आपको, जैसे आप हर वर्ड के सामने देख सकते हैं कि 5 वर्ड या 3-4 जो भी वर्ड इसके सामने हैं, तो इससे होगा क्या कि आपको डेली 10 × 5 यानी कि 50 वोकैब्स आप डेली लर्न कर सकेंगे। तो मेरा मोटो यही है कि आपकी जो वोकैब की पावर है, जो याद करने की पावर है, वो अच्छी हो सके। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो वर्ड है मेरा वो है ऑब्नॉक्शियस। ठीक है, ऑब्नॉक्शियस वर्ड होता है, इसका मतलब होता है घिनौना। ठीक है, इसका मतलब होता है घिनौना। कैसे, देखिए, अब इसके साथ जो वर्ड हैं ऑब्नॉक्शियस, आपको इसलिए याद करने की ज़रूरत है थोड़ा सा। देखिए, जैसे आप ऑब्नॉक्शियस का आप पॉइजनस से मिलाइए कि जैसे पॉइजनस कोई चीज़ है तो वो ऑब्नॉक्शियस है, मतलब पॉइजनस है यानी कि बेकार है, घिनौना है, गंदा है, इसलिए वो ऑब्नॉक्शियस भी होगी। ठीक है, और डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग तो आपने काफ़ी बार सुना होगा, काफ़ी ये फेमस भी वर्ड है। इसको ऐसे बोलते हैं कि व्हाट अ डिस्गस्टिंग गाय ही इज़। ठीक है, ऐसे भी बोलते हैं। तो डिस्गस्टिंग ऐसे भी याद रखिए, जिस वर्ड से रिलेटेड होता है तो उसमें हमेशा बुरा इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है मेरा ऑफुल। ठीक है, नेक्स्ट है ऑफुल। ऑफुल भी हमेशा यूज़ करते हैं, जैसे आप यू कोई चीज़ बोलते हैं, आपको बुरी लगती है, आप बोलते हैं यू, ये बहुत ही गंदा है, तो आप यू से याद रखिए ऑफुल। मतलब ऑफुल अगर हम कह रहे हैं तो इसका मतलब है कोई चीज़ वो अच्छी नहीं है। और एविल तो आपने हमेशा सुना होगा। एविल जैसे बोलते हैं कि जो एविल, बुराई, बुराई इसको बोलते हैं। एविल जो है हमारा बुरी चीज़ से रिलेटेड है, इसीलिए इसको भी हम इसके सिनोनिम में शामिल करते हैं। नेक्स्ट है मेरा फाउल। फाउल जब आप बोलते हैं, जब आप कोई गेम खेल रहे होते हैं, कोई स्पोर्ट खेल रहे होते हैं, तो उसमें आपका एक फाउल या कोई फाउल माना जाता है। ठीक है, तो उसमें जब आप कोई गलती करते हैं या जैसे कि उसमें होता है बैडमिंटन में, ठीक है, तो उसमें भी ये माना जाता है कि आपका फाउल हो गया, मिस हो गया, इसीलिए कोई चीज़ मिस हो गई, इसीलिए वो चीज़ गंदी है, घिनौनी है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है मेरा ओडियस। ऑडियस से भी आपको याद रखने की, ऑडियस और ऑब्नॉक्शियस एक जैसा लग रहा है, बस थोड़ा सा फ़र्क है। तो ऑब्नॉक्शियस हमारा है जो कि घिनौना है, इसका मतलब है डिस्गस्टिंग, ऑफुल, एविल, फाउल एंड ओडियस। ऑडियस और ऑब्नॉक्शियस बिल्कुल भाई भाई जैसे लग रहे हैं, एकदम सेम है, इसलिए आपको ये याद रहेंगे। आप देख सकते हैं ये पूछा गया था एसएससी 1997 में। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा वर्ड कोवेनेंट। नेक्स्ट है कोवेनेंट। कोवेनेंट क्या होता है, देखिए, कोवेनेंट मतलब होता है किसी तरह का समझौता या एग्रीमेंट, पैक्ट। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो बेसिक वर्ड है, ये आपको पता ही होगा, कॉन्ट्रैक्ट करना किसी चीज़ से, एग्रीमेंट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, संविदा आप कह सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका पैक्ट, जैसे पूना पैक्ट आपने सुना होगा, तो वो समझौता ही होता है। और पीस यहाँ पे इसलिए एक तरह से यूज़ किया गया है कि पीस का मतलब भी कहीं कहीं इसी मतलब में आ जाता है। पीस का मतलब आम तौर से लोग शांति समझते हैं, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। तो कोवेनेंट जो हुआ वो हमारा क्या हुआ, समझौता। कोई हमसे क्या करना चाहता है, कोवेनेंट करना चाहता है। ठीक है, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, एग्रीमेंट, पैक्ट एंड पीस। नेक्स्ट है मेरा वर्ड डिफरेंस। इसको भी डिफरेंस पढ़ते हैं। ठीक है, क्यों पढ़ते हैं, आप वो डिफरेंस और इस डिफरेंस में फ़र्क जानते होंगे। एक डिफरेंस होता है DIFFERENCE। ये डिफरेंस जो होता है वो होता है अंतर, किसी चीज़ में क्या अंतर है, लेकिन इस डिफरेंस में बहुत फ़र्क है। ठीक है, तो इस डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, इस डिफरेंस का मतलब होता है आदर या सम्मान। ठीक है, तो इसका मतलब रिस्पेक्ट। ठीक है, अब आप ऐसे याद रखिए कि डिफरेंस, ये वाला जो आई वाला डिफरेंस है, इसका मतलब किसी की, जैसे किसी के सम्मान में अंतर हो रहा है। ठीक है, मतलब दो लोग हैं, एक जॉब करते हैं, एक जॉब नहीं करते हैं, तो आप उनके बीच में क्या कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं, अंतर कर रहे हैं। तो आप किसका आदर कर रहे हैं, जो डिफरेंस है। आप ऐसे याद रखिए, इसका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग रखिए, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस रखिए, तो आपको ये याद रहेगा।
तो डिफरेंस वो हुआ जैसे आप दो लोगों में डिफरेंस कर रहे हैं और किसको दे रहे हैं डेफरेंस, जो ज़्यादा कमाता है, जिसके पास जॉब है, ठीक है। और नेक्स्ट है इसका ऑनर, ऑनर भी इसी को बोलते हैं। इसी का वर्ड सेम है एस्टीम, एस्टीम भी हम इसी को बोलते हैं। एस्टीम मतलब भी आदर या सम्मान। कोट मतलब भी, कोट यहाँ पे इस सेंस में यूज़ हुआ है लाइक आपने सुना होगा कटिशन या अदर टाइप का, तो कोट भी कहीं ना कहीं इस मैटर में आ जाता है। नेक्स्ट है मेरा इंट्रिपिड। नेक्स्ट वर्ड है इंट्रिपिड। तो इंट्रिपिड क्या होता है, देखिए इंट्रिपिड होता है महत्वाकांक्षी, ठीक है। महत्वाकांक्षी इन सेंस कि जिसके जो मतलब एकदम ब्रेव हो और बहुत एकदम फिक्स हो अपनी बातों पर, ठीक है। वो एकदम क्लियर हो कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, उसका एकदम क्लियर हो सब कुछ। फियरलेस मतलब जिसके पास डर ना हो। डेफिएंट, ठीक है। डिफायंट इसको बोलते हैं डिफाइंट, मैंने याद किया हुआ था डिफियांट, ठीक है। मैं ऐसे, आप कोशिश करिए कि आप वर्ड्स को कुछ ऐसा तरह से प्रोनाउंशिएट करिए कि उसकी मीनिंग आपको याद रहे, ठीक है। तो डिफाइंड मतलब भी होता है महत्वाकांक्षी, ब्रेव या गेम, ठीक है। गेम भी, गेम यहाँ पे आप ऐसे मत याद रखिए, लेकिन कहीं कहीं इसका मतलब यूज़ हो जाता है, ठीक है। इंट्रिपिड मतलब हुआ हमारा, जैसे देखिए इंट्रिपिड आप कैसे याद रखेंगे, जो जैसे कोई इंटर में बच्चा है, ठीक है। इंटर में है, इंटर मतलब क्या होता है 12th में, यानी कि इंटर में है वो बच्चा, और वो बच्चा बहुत मेहनती है, बहुत बहादुर है और बहुत ही ब्रेव है, ठीक है। और उसको क्या करना है 90% से एबव स्कोर करना है, इसीलिए वो क्या हुआ इंट्रिपिड हुआ। जो इंटर में बच्चा है वो इंट्रिपिड हुआ, ठीक है, महत्वाकांक्षी हुआ। नेक्स्ट है मेरा वर्ड प्रेसिडेंस। नेक्स्ट है प्रेसिडेंस। तो प्रेसिडेंस से आप समझ सकते हैं प्रेसिडेंस एंड प्रेफरेंस एक जैसा लगता है, ठीक है। प्रीसीड करना, किसी चीज़ को प्रीसीड करना मतलब देखिए प्रोसीड क्या होता है कि आगे बढ़ना। तो प्रेसिडेंस से आप ऐसे याद रखिए, प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना, इसीलिए जो प्रेसिडेंस वर्ड है उसका मतलब होता है जो आगे बढ़ेगा उसी को आप प्रायोरिटी देंगे, उसी को आप प्राथमिकता देंगे। प्रेसिडेंस का मतलब हुआ प्राथमिकता। एंड प्रेफरेंस, जैसे आप किसी चीज़ में प्रेफरेंस, जैसे हम लोग प्रेफरेंस फॉर्म भरते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जिस चीज़ को हम ज़्यादा महत्व देते हैं, ज़्यादा उसको प्राथमिकता देते हैं, तो वो ऊपर भरते हैं, ठीक है। डैट मीन्स कि प्रेफरेंस दे रहे हैं उसको हम, मतलब और चीज़ों से हम उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। प्रायोरिटी भी इसी सेंस में यूज़ होता है, प्रायर टू यूज़ होता है, प्रायर के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू आता है। देखिए प्रायर मतलब होता है कि किसी चीज़ को पहले रखना, पहले करना, ठीक है, प्रायर टू दिस। प्रेफर इसी सेंस में यूज़ होता है, प्रेफरेंस और प्रेफर से ही प्रेफरेंस बना है। सीनियरिटी का यहाँ सेंस है जैसे कोई सीनियर है, ठीक है। जैसे आप लाइन में लगे हुए हैं, कहीं पे आपको फॉर्म सबमिट करना है, वहाँ पे कोई सीनियर सिटीज़न आया, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको अपने से प्रेफरेंस देंगे क्योंकि वो आपसे सीनियर है, इसीलिए यहाँ पे सीनियरिटी यूज़ हुई है कि कोई चीज़ अगर आप सीनियर है वो आपसे, आप उनको प्रेफरेंस दे रहे हैं, इसीलिए वो सीनियरिटी हुई। तो प्रेसिडेंस मतलब हुआ जो प्रोसीड करता है, जो आगे बढ़ रहा है, उसी को आप प्राथमिकता देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा इन। आपने सुना होगा ये काफ़ी वर्ड। इन मतलब होता है धर्मशाला या लॉज टाइप का, या होटल जो आप देखते हैं। होटल तो कॉमन वर्ड है। स्वीट जो बोलते हैं, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, स्वीट एक तरह का रूम ये भी होता है, ठीक है। लॉज भी बोलते हैं, LODGE, इसको लॉज पढ़ते हैं। आपने सुना होगा कि वो किसी लॉज में ठहरे थे। बेल बॉय यहाँ पे इस सेंस में यूज़ हुआ है कि होटल का जो नौकर होता है उसको बेल बॉय बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इन्होंने मिक्सअप दिया है, लेकिन इससे क्या होगा कि आपको वर्ड्स में डिफ्रेंशिएट करने की हैबिट पड़ेगी, ठीक है। तो इन हमारा होता है, देखिए जब आप होटल में जाते हैं तो आप क्या करते हैं, वहाँ पे चेक इन करते हैं ना, क्या करते हैं, चेक इन करते हैं, तो वहाँ पे IN वाला इन होगा, लेकिन यहाँ पे INN है। तो आप इन से याद रखिए, जब आप किसी होटल में जाते हैं तो चेक इन करते हैं, यानी कि इन में आप चेक इन करते हैं, बस ऐसे याद रखिए। नेक्स्ट है हमारा सैटिएट, ठीक है। तो इसको जो आप याद रखिए ऐसे सैटिएट पढ़िए, ठीक है। इसका मतलब होता है सेटिस्फाई। तो देखिए सैटिएट और सेटिस्फाई आपका सेम लग रहा है। नेक्स्ट है एडिक्वेट, ठीक है। एडिक्वेट मतलब भी इसका मतलब होता है कोई चीज़ पर्याप्त मात्रा में, ठीक है, मतलब प्रॉस्पर होना। सफिशेंट भी हम बोलते हैं कि ये सफिशेंट है। ग्रेटिफाइंग,
ठीक है, इसका वर्ड हुआ सैटिएट, का मतलब हुआ सेटिस्फाई। आप ऐसे याद रखिए कि सैटिएट जो है वो सैटरडे को, जब आपकी जैसे कोई है जॉब कर रहा है तो वो सैटरडे को उसको संडे को छुट्टी मिलती है, ठीक है, तो वो सैटरडे को काफ़ी सेटिस्फाई रहता है बहुत ही कि हाँ उसको संडे को छुट्टी मिलनी है, इसीलिए इससे सेटिस्फाई आप याद रखिएगा जोड़ के, सैटरडे को वो सेटिस्फाई रहता है। एडिक्वेट भी मतलब होता है कि इनफ अमाउंट में होना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इनिक्विटी। इनिक्विटी यूज़ होती है, देखिए इनिक्विटी का मतलब होता है दुष्टता करना या कोई बुराई करना या कोई ऐसी चीज़ करना जो जैसे कोई पाप करना या कुछ ऐसी चीज़ करना जो अच्छी ना हो। तो विक्डनेस, विक्ड भी हम ऐसे पर्सन के लिए यूज़ करते हैं जो दुष्ट हो। विक्ड देखिए नाउन है और विक्डनेस भी नाउन है, लेकिन विक्ड एडजेक्टिव है, तो किसी पर्सन के लिए यूज़ करेंगे हम विक्ड। अगर वो विक्ड है तो इसका मतलब वो दुष्ट है, और इसी से बना है हमारा विक्डनेस, ठीक है। वाइस, वाइस एंड वर्चू आपने सुना होगा, जब आप कहीं आप पढ़ते हैं वर्चू मीन्स होता है गुड, ठीक है, एंड वाइस मीन्स होता है दोष, ठीक है। दोष क्या होता है, जो दुष्ट होगा उसी में कोई ना कोई दोष होता है, इसी वजह से, ठीक है। तो वाइस इससे याद रखिए, वर्चू एंड वाइस, ठीक है। वाइस हो गया। अब हमारा सिन, सिन का मतलब होता है पाप, कोई चीज़ जिसे कहते हैं वो एक सिनर है, SINNER, सिनर मतलब होता है पापी, ठीक है, पापी है वो क्या करेगा, पाप करेगा, डैट मीन सिन। डिप्राविटी, डिप्राविटी मतलब भी जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा डिप्राइव्ड, उसका शायद मतलब होता है किसी चीज़ से वंचित रहना, तो आप उसी से रिलेट कर सकते हैं कि किसी चीज़ से वंचित है वो, तभी उसके अंदर दुष्टता आई है एंड वो तभी दुष्ट है, तो इसका मतलब डिप्राविटी भी आप इससे रिलेट कर सकते हैं। इनिक्विटी से आप ऐसे याद रख सकते हैं कि वो कोई लड़की है वो इनिक्विटी है कि इसीलिए वो दुष्ट है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ड डिसेबल्ड। डिसेबल्ड देखो मैंने कहा था कि जिस भी वर्ड में डिसेबल्ड आए आप समझ जाइएगा कुछ वहाँ पे नेगेटिव टाइप का वर्ड है। तो डिसेबल्ड मतलब होता है जो प्रॉपर नहीं है, जो अनटिडी है, मतलब साफ़ सुथरा नहीं है, व्यवस्थित नहीं है। इससे रिलेटेड एक इडियम भी है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट वो एक इडियम है जिसका मतलब होता है प्रॉपरली ना रहना। अनटिडी, टिडी मतलब होता है साफ सुथरा व्यवस्थित होना, तो अनटिडी हो गया, अन लग गया तो ये अपोजिट हो गया। सॉफ्ट भी इसी उसमें आया कि वो थोड़ा सही है, व्यवस्थित है, मतलब सॉफ्ट है, हालांकि ये पूरी तरह से सिनोनिम नहीं हो पाएगा लेकिन रिलेट कर सकते हैं। स्ट्रून, स्ट्रून का मतलब भी यही होता है। देखिए स्ट्रून आप स्ट्रॉ से याद रखिए कि जब स्ट्रॉ टेढ़ी मेढ़ी होती है तो इसका मतलब वो थोड़ा अव्यवस्थित है, मतलब सही नहीं है होती है, इसीलिए आप स्ट्रून से स्ट्रॉ का याद रख सकते हैं। स्ट्रैगली मतलब भी यही होता है, अव्यवस्थित तरीके से कोई चीज़ प्रॉपरली नहीं रखी गई है इसीलिए वो स्ट्रैगली है। तो हमारा जो ये वर्ड हुआ डिसेबल्ड, डिसेबल्ड मीन्स होता है अव्यवस्थित, इम्प्रॉपर। अनटिडी भी यही होता है, सॉफ्ट, स्ट्रून एंड स्ट्रैगली, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्यूमिन। एक्यूमिन मीन्स होता है परोपकारी, यानी कि जो परोपकार करता हो। देखिए चैरिटेबल यहाँ पहला वर्ड है, तो चैरिटी आपने नाम सुना होगा जहाँ पे सब लोग दान करते हैं, कोई कुछ देता है कोई कुछ देता है, कई सारे चैरिटीज़ भी खुली हुई हैं, तो आप चैरिटी से चैरिटेबल ध्यान रखिए, ठीक है। तो चैरिटी से चैरिटेबल ध्यान रखिए, चैरिटेबल मीन्स होता है परोपकारी। सगैसिटी, सगैसिटी देखिए आपका एक शायद वर्ड होता है सागा से रिलेटेड होता है, शायद उसका मतलब होता है बुद्धिमान, शायद बुद्धिमान व्यक्ति, तो उससे आप रिलेटेड याद रखिए सगैसिटी, मतलब जिसके पास बुद्धि है वही तो परोपकार कर सकता है, इसीलिए सगैसिटी मतलब होता है परोपकारी, ठीक है। शार्पनेस, शार्पनेस इस सेंस में यूज़ हुआ है कि उसके पास थोड़ा दिमाग है, शार्प है, तभी वो ये चीज़ परोपकार कर सकता है, ऐसे तो हर कोई कर नहीं सकता। तो आप ऐसे याद रखिए एक्यूमेन, एक्यूमेन मतलब देखिए मैन यहाँ पे है, यहाँ मैन है, इसका मतलब कोई आदमी है, एंड एक्यू मीन्स इस ये रूट वर्ड का फंक्शन होता है, तो एक्यूमेन मतलब जो आदमी अच्छा है, अच्छा काम कर रहा है, इसीलिए उसे एक्यूमेन बोलते हैं, यानी कि वो परोपकारी है, ठीक है। तो आज की सीरीज़, आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। तो आज से मैं कोशिश करूँगी डेली आपके लिए 10 वोकैब्स लेके आऊँ एंड आपको ये अच्छी तरीके से याद रह सके।